ना जी, करेंगे सर, अभी बयान पलटी कर देंगे तो आप जवाबदारी लीजिएगा। अगर मेरे हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाया जाएगा तो काट के रख दूंगी। 2-3 और बच्चियां हैं वो गायब है, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। मैं रोकना और टोकना छोड़ चुकी हूँ, सिर्फ ठोकना जानती हूँ। इन लोगों को जेल में रहना चाहिए, ये बाहर नहीं आने चाहिए। ये समाज के लिए, चाहे किसी भी समाज के हो, ये दिमाग है। अगर मेरे हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाया जाएगा तो काट के रख दूंगी। तो इनको जिस भाषा में समझ में आता है ना, इनको उसी भाषा में ही समझाएंगे। माँ बैठी तुम्हारी अंदर, जिसको बचाने जा रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं 36 टीवी। मैं मौजूद हूँ अभी दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इस माहौल की गर्म होने की वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सुबह दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर जो है 2-3 लड़कियों को, जो 2 नन और एक लड़का दुर्ग रेलवे स्टेशन लाते हैं, और यह बताया जा रहा है कि वो रेलवे स्टेशन से उन लड़कियों को आगरा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। बात की सूचना है वो बजरंग दल को पता चलती है, जिसके बाद जो है बजरंग दल वहाँ पर आता है और यहाँ पर जो है अपना कार्रवाई करने की मांग और हंगामा करना शुरू कर देता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बजरंग दल से, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। बने रहिए इस वीडियो में। क्या करवा रहे हो? अलग अलग बात कर रहे हो लोग जाके। अभी क्या घटना होता है, आप लोगों को जवाबदारी, आप लोगों की जवाबदारी। अभी इनको कुछ हो जाएगा इनके साथ, तो इनके साथ जो बात करने जा रहे तो वो लेडीज लोग जबरन के बहला फुला कर बयान बता रहे बार-बार। स्टेशन के अंदर में आइए, आप गलत कर रहे हैं। जब हम आपको बोल रहे हैं, आपको हम बोल रहे हैं सर, यही नहीं है। सुनो तो पहले मैंने क्या बोला सर, आपको अलग अलग वैसे बोला ना, तो अलग कर दिया। कहाँ अलग मोबाइल पर बैठा रहे हैं आप लोग, तो बात करेंगे तब तक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कौन सा दिक्कत है? यहाँ बैठाइए, इसको लड़की लोग को यहाँ बैठाइए। वो लोग नहीं कर रहे अरे बात। ऐसा नहीं कर रहे, हम देख नहीं रहे, हम देख नहीं रहे सर। हम लोग अंधे हैं, हम लोग अंधे हैं क्या? जब बता रहे आप लोग करवा रहे हो माहौल खराब। अभी कुछ पीछा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा यहीं पे। आप लोग पूरा माहौल खराब करवा रहे हो। बोल तो रहे ना उनको। अरे सर, जब से बोल रहा हूँ मैं करके करवाइए, निवेदन कर रहा हूँ तो आप लोग मानते नहीं। अरे तो अलग अलग करवाइए ना, क्यों बैठा रहे दोनों को एक साथ? दोनों महिलाओं को बैठाइए, इधर बैठिए ना, तो बोल रहे हैं आपको कराएंगे वाली बात नहीं है ना जी, तुरंत करेंगे सर। अभी बयान पलटी कर देंगे तो आप जवाबदारी लीजिएगा। बयान अभी हुआ किसका है? अरे वो लड़की अभी तुरंत मीडिया के सामने बयान दिए, पलटी कर देगी तो आप जवाबदारी देंगे। चलो ठीक है, अलग अलग करिए उन दोनों को। पहले फादरी को अलग करिए, पहले वहाँ देखिए, उधर जाइए, आप अंदर देखिए। आप वहाँ देखिए पहले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग दल। आप बार-बार क्रिश्चियनों को बुला के अंदर माहौल को खराब। अरे आप कर रहे हो सर, आप कर रहे हो बार-बार क्रिश्चियन को बुला के और माहौल खराब कर रहे हो। अरे सर, कोर्ट जाएगा, वकील आएगा, बार-बार हम नहीं करेंगे। अरे कहाँ भगा दिए? वो तो खड़े हैं, वो तो खड़े हैं। अरे सर, अरे सर, अंदर कोई न्यूज नहीं था, पूरा वो लोग था, हम देख नहीं रहे सर। पहला काम नहीं है, पहला काम नहीं है ना, बात करें न्यूज वाले नहीं हो, क्रिश्चियन लोग है ना, पहला काम नहीं। हम बहुत सारे काम। अरे ऐसा तो नहीं है, पहचानते नहीं हम उनको, कई बार मिले हैं, कई बार देखे जी। चलो ठीक है, बैठो। कि जीवन भर याद रख लेंगे। बहुत हो गया इनका, नर्क बना के रख दिया छत्तीसगढ़ को हमारा। धर्मांतरण करके प्रेम से समझाने से समझ में नहीं आ रहा है। नर्क बना के रखे हैं यहाँ को, अपना बाप बना रखे हैं। माँ बैठी तुम्हारी अंदर, जिसको बचाने जा रहे हो। हमारे साथ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता है जो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है। भैया, ये पूरा मामला क्या है? मामला धर्मांतरण से रिलेटेड है, धर्मांतरण प्लस मानव तस्करी का मामला है पूरा। क्योंकि जो यहाँ 2 बच्चियाँ जो बैठी हुई है, उनको जानकारी ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 3 बच्ची जो है, उनको जानकारी नहीं कहाँ जा रहे हैं। एक बच्ची से जब पूछताछ की तो बोल रही है कि मेरे को घर जाना है। बच्ची के घर वालों से जब पूछताछ किए तो बोलते हैं कि हमारी बच्ची कांकेर में ही घूम रही है, कांकेर घूमने आई है। तो भाई ये जो 2 नन हैं, अगर यहाँ रहते नहीं हैं, उनका निवास आगरा है, तो छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ की इतने दूर जा कर के गाँव में वो 3 बहनों को ला करके वो कहाँ ले जा रहे हैं? वो उनका टिकट का पैसा भी स्वयं ये दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई काम अगर इनके घर में अगर पैसों की दिक्कत है, परेशानी है, तो ये आसपास के गांव में कहीं ना कहीं काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप पैसों का प्रलोभन करके, शिक्षा का प्रलोभन करके, कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके इनको अगर दूसरे क्षेत्र ले जा रहे हैं, क्षेत्र भी नहीं बोल सकते, दूसरे राज्य ले जा रहे हैं आप, तो सही कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है आपको कि ये धर्मांतरण का विषय है। लड़कियों से बात की आपने जो आई है? लड़कियों से जब बातचीत हम किए तो हमको ये पता चला, लड़कियाँ बोलती है कि हम इन नन को नहीं जानते हैं, मतलब इनको हम नहीं जानते हैं। हम लोग पूछे कि आप जा कहाँ रहे हो? सबसे पहले बोलते हैं कि रायपुर जा रहे हैं। रायपुर में कहाँ?
रायपुर में कॉलेज है, वहाँ हमारी दीदी पढ़ती है, दीदी का नाम बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, समझ नहीं आया उनको, क्योंकि वहाँ कोई दीदी है नहीं कोई उनकी। जैसा इन लोग पढ़ाए सिखाए थे वैसा वो बोली, फंस गए। फिर हम लोग बोले कि आप सही सही बताओ कि जा कहाँ रहे हो, टिकट कौन बनवाया, क्योंकि टिकट या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बनता है टिकट। वो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर को पैसा मिला है ऑफलाइन, और ड्राइवर ही टिकट बनाया है, और ड्राइवर को 3 लोग जो यहाँ से जा रहे हैं, 3 बच्चियाँ, उनके पीछे उसको कमीशन मिला है। तो बच्चियाँ जा कहाँ रही है, ड्राइवर बोलता है मुझे नहीं मालूम। ड्राइवर का कोई पहचान, कोई आधार कार्ड? ड्राइवर के पास एक बात बताओ, सरकार या प्रशासन, उसका एक नियम कानून है, अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसका एक आधार कार्ड होना चाहिए। उसके पास 3-3 आधार कार्ड भैया, या बड़े बड़े लोग भी एक आधार कार्ड रखते हैं आज के डेट में, उसके पास देखोगे आप 3-3 आधार कार्ड है। और तीनों में सेम जानकारी है कि जगह अलग है? देखिए 3 आधार कार्ड देखे हैं, वैसा कुछ बारीकी से नहीं देखे हम लोग भी, क्योंकि यहाँ माहौल इतना गर्म है। वो सारा जांच तो ऐसा है कि प्रशासन को करना चाहिए, है ना, सारी चीज़ें। जहाँ तक हम लोग किए अपने से, सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और सामने से लड़कियाँ बोल रही कि नहीं भैया मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो नन का कहना ये है, भैया आप लोग हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं उनको बरगला करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा करके धर्मांतरण के साथ साथ मानव तस्करी का कार्य क्यों कर रहे हैं आप? ये तो सीधा कानूनन अपराध है ना। और इससे पहले ये नन को 15 दिन पहले इसी गांव में और देखा गया था। हमारे बजरंगियों से सब संपर्क किए तो बता रहे हैं कि 15 दिन पहले नन और आई थी भैया। तो वहाँ से 2-3 और बच्चियाँ हैं वो गायब है, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है कि बच्चियाँ कहाँ गई है, ना उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है, वो जीवित भी है कि मर गई है, संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप कहीं ना कहीं मानव तस्करी में संलिग्ध हैं क्या? क्योंकि इस शहर में मानव तस्करी का काम बहुत बड़े स्तर में चल रहा है, बड़े बड़े लोग संलिग्ध हैं। तो प्रशासन को संज्ञान में लेकर के इनके ऊपर जो धाराएं लगती है, और ऐसे लोगों का जो जगह है ना वो जेल है, इन लोगों को जेल में रहना चाहिए, ये बाहर नहीं आने चाहिए। ये समाज के लिए, चाहे किसी भी समाज के हो, ये दिमाग है समाज के जो पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? रेलवे प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर के अभी आप समय देख सकते हैं 12:40 हो रहे हैं, मतलब समथिंग 4 घंटा हो चुका है। सबसे पहले तो आपके लोगों को, मतलब अगर कानून वहाँ पर अगर प्रशासन के लोग हैं तो पहले आपके लोग को वहाँ जाकर जांच पड़ताल करना चाहिए। प्रशासन बाद में जा रही है, हमारे लोग पहले पहुँच जा रहे हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं ना भाई। आप लोग सही कड़ी कार्रवाई, और 4 घंटे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होगी तो रेलवे स्टेशन के जो GRPF जो थाना है, अभी हम लोग कम की संख्या में यहाँ पर हमारे बजरंगी उपस्थित हैं, वो जब तक कार्रवाई नहीं होगी यहाँ से एक बजरंगी नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो GRPF से? RPF से हम ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप इनसे पूछताछ कीजिए। मीडिया में ऑलरेडी बच्चियों ने बयान दिया है कि हम इन नन को नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ये ले जा रहे हैं साथ में, और वो ड्राइवर इसमें संलिग्ध है। आप कड़ी पूछताछ के दौरान, मीडियम भी बयान दिए हैं, पूछताछ करेंगे तो सीधा समझ में आएगा कि ये मामला मानव तस्करी से रिलेटेड है। इस प्रकार के बहुत जगह धर्मांतरण परिवर्तन हो रहे, धर्म परिवर्तन, मानव तस्करी का मामला सामने आ रहा है, तो आप अपने स्तर पर क्या कुछ कार्यक्रम या अगला कदम करना चाह रहे हैं? हम लोग तो भाई, हमारा तो एक ही नारा है छत्तीसगढ़ बजरंग दल का। मैं यहाँ का विभाग संयोजक कुशल तिवारी। हमारा एक ही नारा है, सबसे पहले रोकते हैं हम लोग कि भाई साहब अपने धर्म में आप अपने जात पात में अपने लोगों को संभालिए, हमारे गाँव में आने की जरूरत नहीं है। फिर टोकते हैं दूसरे में, अरे हो गया समझ जाओ आप। तीसरे में ठोकते हैं भैया, क्योंकि ठोकने वाला ही बात समझ में आता है इनको। अगर नॉर्मल भाषा से समझते तो मेरे ख्याल से इनके लोग जो यहाँ पर आकर उपस्थित हुए ना, आज नहीं आते। तो इनको जिस भाषा में समझ में आता है ना, इनको उसी भाषा में ही समझाएंगे। लातों के भूत हैं तो लात से ही समझाएंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार जो गुस्सा है, आक्रोश है धर्म परिवर्तन से, जो यहाँ पर 3 लड़कियाँ जो लाई गई है मानव तस्करी का, इनका आरोप है कि यहाँ पर मानव तस्करी करके उनका धर्म परिवर्तन करने का परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसा वो बजरंग दल का आरोप लगा रहे हैं, जो वहाँ पे जो 2 नन हैं उनके ऊपर। और इस पर हमने कुछ और लोगों के जो है अनुभव या जानकारी जानने की कोशिश की है। आइए वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्योति शर्मा जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। जी, इस मामले पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस मामले पे तो सीधा मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन का केस बनना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को बिना बताए उनके घर वालों को लेके आया गया है। नारायणपुर के अंदर ओरछा गांव की बच्चियां हैं, 3 लड़कियां, और वो 2 नन हैं और 1 लड़का है जो धर्म परिवर्तन कर चुका है। ये तीनों मिलके लड़कियों का मानव तस्करी कर रहे थे। जी, ऐसा मतलब जानने में आ रहा था कि लड़के के 3 आधार कार्ड है। जी हाँ, एक वो लड़का है, उसके 3 आधार कार्ड मिले हैं। हमने पूछा है तो उसका कहना है मैं इसको अपडेट करवाया हूँ। तो एक व्यक्ति के 3 आधार कार्ड हैं, एक लड़की के पास में खुद का भी आधार कार्ड है, अपनी माँ का भी आधार कार्ड रखी है, 8 लोगों का फोटो भी रखी है, और हमारे देश के जितने राज्य हैं उनके नाम लिख करके सहित रखी है। बता नहीं रही है क्यों रखी है वो। आपकी जो बात है लड़कियों से हुई है? बिल्कुल हुई है, 3 लड़कियों से हुई है। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा है हमको नहीं पता था कहाँ ले जा रहे हैं, सिर्फ खाना बनाने के लिए जाना है बोले थे, और उसमें से एक बच्ची नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी वो लड़का जबरदस्ती लेके जा रहा था। वो दोनों नन को यहाँ दुर्ग में छोड़ के नन लोगों के पास जा रहा था। वो इस मामले में जो जीआरपीएफ है उनका क्या कहना है? अभी पूछताछ चल रही है, कार्रवाई करेंगे। हमारा एक ही मांग है, मानव तस्करी और धर्मांतरण, दो चीज का केस बनेगा, उनके ऊपर यही मांग है हिंदू संगठन का। इस वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार का धर्म परिवर्तन हो रहा है और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहिए? जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके लिए एक ही चेतावनी है, मैं रोकना और टोकना छोड़ चुकी हूँ, सिर्फ ठोकना जानती हूँ। तो छत्तीसगढ़ में फिर से चेतावनी दे रही हूँ, धर्म परिवर्तन और मेरी लड़कियों को बरगलाना बंद करो, नहीं तो इतना पीटोगे चिरई लोग कि मैं तुम्हारा हालत खराब कर दूंगी। समझ में आया? दूसरों की विचारधारा ऐसी है कि जो बजरंग दल है वो कहीं भी चला जाता है, कहीं भी गुंडागर्दी करता है, बिना आरोप के किसी पर भी, बिना सबूत के किसी पर भी आरोप लगा देता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बजरंग दल कभी भी बिना सबूत के आरोप नहीं लगाता है। रहा गुंडागर्दी का, तो जहां मेरी लड़कियों का और हिंदुत्व का बात आएगा तो हाँ, मैं गुंडागर्दी करती हूँ, डंके की चोट पे बोलती हूँ। अगर मेरे हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाया जाएगा तो काट के रख दूंगी, उसके लिए मैं गुंडा तैयार हूँ। जो सवाल मीडिया जो सवाल कर रही ना हमसे कि बजरंग दल जहाँ पर धर्मांतरण होता है वहाँ पर मतलब क्रिश्चियन समुदाय के लोग बोलते हैं कि ये गुंडागर्दी करते हैं। इनको समझ नहीं आता क्या कि हमारे लोगों को बरगला फुसला कर धर्मांतरण का कार्य करें? इनको हाथ जोड़ के समझाए। इन लोग तो अपने पक्ष के लोगों को पूरा फुल सपोर्ट करते हैं कि हमारे लोग साफ सुथरे लोग हैं भैया, एकदम गलत नहीं है। अरे अपने समुदाय के लोगों में ध्यान दो, दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काना बंद करो। और तुम लोग के लिए अगर गुंडा बनना पड़े ना तो गुंडा ही सही हम लोग। तुमको बहुत हो गया समझाना तुम लोग। हमको आपके समुदाय से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके समुदाय में कुछ नन और कुछ पादरी लोग हैं जो चंद पैसों के लालच में आकर के हिंदू समाज की बहन बेटियों को बरगला कर धर्मांतरित कर रहे हैं। हमको प्रॉब्लम इनसे है, और इनके लिए अगर हम गुंडे हैं ना तो हमारा एक एक बजरंगी गुंडा इनके लिए, क्योंकि इनको यही बातें समझ में आती है। ये भी सुनने में आ रहा था कि भैया कि उनके पक्ष में कुछ और लोग यहीं से जो है दुर्ग भिलाई से आए हैं। देखिए, इनमें एक ऐसी यूनिटी है, ये आगे पीछे कुछ नहीं देखते। अगर समिति से कोई अगर इनको फ़ोन किया, अगर गलत भी रहेगा 100 लोग खड़े हो जाएंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि वो है नन तो बाहर की, समर्थन में कितने लोग आ गए हैं। कोई मीडिया में बयान दिया क्या कि हमारे लोग अगर गलत रहेंगे, डंके की चोटें बोलें क्या कोई भी कि गलत रहेंगे तो हम यहाँ चले जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे? लेकिन हम लोग डंके की चोटें बोलते हैं कि हमारे लोग अगर गलत रहते हैं ना तो हम लोग वहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, चले जाते हैं हम लोग। उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जिस प्रकार आपके प्रति जो बजरंग दल के प्रति विचारधारा ऐसी रखते हैं कि वो गुंडागर्दी करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिनकी विचारधाराएं अगर ऐसी है जो बजरंग दल को गुंडागर्दी समझता है, तो इनकी विचारधाराएं और अच्छे से बनाकर रखिए आप, ठीक है? क्योंकि बजरंग दल गुंडा तो नहीं है, समाज और हिंदू हित के लिए कार्य करता है। लेकिन आप लोग को अगर दूसरे भाषा समझाना पड़े, जो भाषा आपको गुंडागर्दी लगता है, तो हाँ, हम लोग गुंडे हैं और आपको इसी भाषा में समझाएंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और बहुत ही ज़्यादा वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो मानव तस्करी का जो मामला हो रहा है, धर्म परिवर्तन का मामला लगा रहे हैं। इसी के बीच में जो है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन का मामला आया था, छंगूर बाबा करके। वो जो बाबा थे वो लड़कियों को जो है जाति के अनुसार उनका जो है रेट फिक्स था, इसी को देखते हुए वो धर्म परिवर्तन करते थे। इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको लगातार बताते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।